गुरुग्राम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक तालिबान का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर और शाहिद के जरिए साबित होता है कि गुरुग्राम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। सोशल मीडिया पर तालिबान ने बतौर प्रोपेगेंडा जंगी मशकें, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स भी दिखाई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा कि किस तरह से तालिबान ने प्रोपेगेंडा किया, जंगी मशक़ें की हैं, तैयारों की मुरम्मत की है और जिस तरह से अस्करी परेड्स भी उनकी जानिब से दिखाई गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पर लेने के लिए। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है एक्चुअली ये तालिबान रिजीम जो है वो ये इम्प्रेशन देना चाह रही है कि वो एक कन्वेंशनल आर्मी है और उनका एक स्टेटहुड है और एक वो गवर्नमेंट है जो फंक्शनल है, जबकि वो जो इस्तेमाल करते हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, इर्रेगुलर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उन्होंने बगराम बेस के ऊपर जो उसका टारमेक है उसके ऊपर अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल मॉडल्स जहाज़ों के खड़े किए हुए हैं और पिक्चर्स दिखाती हैं सैटेलाइट से, तो वो एक फंक्शनल उसका इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं। क्योंकि बगराम एयरबेस एक बहुत इम्पोर्टेंट बेस है जो परवान प्रोविंस के अंदर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस, क्योंकि ये वो प्रोविंस है जिसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक बगराम बेस और एक सलंग पास। सलंग पास नॉर्थ और साउथ अफगानिस्तान को लिंक करता है। तो इसका और बिल्कुल ऊपर पंजशेर की वैली भी है जहाँ पे रेजिस्टेंस थी अफगान के अगेंस्ट और जिसको इन्होंने अभी ख़त्म कर दिया हुआ है, लेकिन स्टिल जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है वो ताजिकिस्तान से ऑपरेट करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपने देखा कि बगराम बेस पे अमेरिकन का भी इंटरेस्ट है, बिकॉज उनका वो उसको तो ये एक तो ये ऑलमोस्ट दुनिया की शायद पहली या दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी बेस एयर बेस है। तो 50s में रशिया ने बनाई थी, फिर उसके बाद इस्तेमाल हुई, फिर अबेंडन हो गई, फिर 2001 में दोबारा से इसको अमेरिकन ने एक्सपेंड भी किया और इसको इस्तेमाल भी किया और सारे ऑपरेशन यहीं से होते थे। तो ये इंप्रेशन देने के लिए, लेकिन ये जो रजीम है बेसिकली ये डिपेंडेंट है जी, ये जो रैक टैक और जो वॉर लॉर्ड्स और इरेगुलर लोग हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है और उसी के थ्रू ये पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैला रही है। तो उनको ये इम्प्रेशन देने के लिए कि वो कोई एक रेगुलर सेटअप है, उन्होंने ये तस्वीरें और ये सारी वहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं जिसको अब वॉशिंगटन पोस्ट ने बिल्कुल पब्लिकली एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल सर, हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा कि तालिबान किस तरह से एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जाली वीडियोस के जरिए, पिक्चर्स के जरिए बताया जा रहा है कि हमारी जंगी तैयारी जो है वो जोर पर है। इससे क्या साबित किया जा सकता है? जोर पे होनी है, इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कैपेबिलिटी इनकी नहीं है। ये जिस किस्म का एक ग्रोह सा वहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसे कहने से तो कुछ जंगी तैयारियाँ किसी की नहीं होती है। अमेरिकन असला और साजो सामान जो अमेरिकी यहाँ से जल्दी में विड्रॉ करते हुए वहाँ पर छोड़ गए, चाहे वो बागराम है या अफगानिस्तान के दूसरे इलाके हैं, सिर्फ उनको अपने कब्जे में लेके तो उनको यूज़ करना और दुनिया को थ्रेट करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। इनकी तो इतनी मेंटल कैपेबिलिटी भी नहीं है ना, इनकी ट्रेनिंग है ना, इनकी ओरिएंटेशन है। ये इनके सारी बैकग्राउंड जो है, चाहे वो रशियन जब अफगानिस्तान में उन्होंने हमला किया, इन्वेजन किया अफगान जिहाद के दौरान, या बाद में या 2001 के बाद जो अमेरिका यहाँ पर आ गया, इनकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड जो है वो सॉर्ट ऑफ अ गुरिल्ला वॉरफेयर है। छोटे छोटे ग्रुप्स में, चाहे वो इत्तेहादी फौजें हों या उससे पहले रशियन फोर्सेस हों, उन पर कोई एम्बुश करना, रेड करना, इस तरह की इनकी ट्रेनिंग रही है। ये इन चीज़ों को ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इनको इनके अंदर सलाहियत है। ये सिर्फ दुनिया में तासुर पैदा करने के लिए कि शायद से बहुत बड़ी ये ताकत है, और चूँकि इनके खिलाफ दुनिया में अभी ये चीज़ बहुत तेज़ी से ये सामने आ रही है और परसेप्शन क्रिएट हो रही है कि ये अफगानिस्तान को फर्दर डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। उनके अंदर सलाहियत नहीं है, ना इंतजामी सलाहियत है, ना लीडरशिप इनकी इस काबिल है कि असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक एक रियासत के अमूर ये चला सकें। और पाकिस्तान के साथ उलझ के हिंदुस्तान की शय पे दहशतगर्द ग्रुपों को, तंजीमों को वहाँ पर सपोर्ट करके, पनाह दे के, ट्रेनिंग दे के ये दुनिया में अगर तासर देना चाहते हैं कि जी एक बहुत बड़ी ये ताकत है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। कोई इनकी इस चीज़ से मरूब होने वाला नहीं है। और जैसे आपने खुद अभी जी